हाय गाइस, माय नेम इज तुषार एंड वेलकम टू बैकस्टेज बियर। टाइम है अर्ली 2000 और पिक्सार के फिल्म सिर्फ कमर्शियली नहीं बल्कि क्रिटिकली भी हिट और सक्सेसफुल है। विद फिल्म्स लाइक टॉय स्टोरी, अ बग्स लाइफ, मॉन्स्टर्स इंक, फाइंडिंग नीमो, द इनक्रेडिबल्स, पिक्सार वाज डोमिनेटिंग इन एनिमेशन इंडस्ट्री। यहाँ तक कि डिज्नी पिक्सार का एस्थेटिक एक एनिमेटेड फिल्म का स्टैंडर्ड एस्थेटिक या स्टाइल बन चुका था। दे वर बैंकिंग ऑन बॉक्स ऑफिस एंड अवार्ड्स बोथ। पर आज के डेट में कहानी कुछ और है और हालत इतनी ख़राब है कि इन्हें अपने एम्प्लॉयज़ को भी ले ऑफ करना पड़ा। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक डेकेड तक मार्केट को डोमिनेट करने के बाद पिक्सार की आज ये हालत है। And major cutbacks are underway at Disney. Recently reinstated CEO Bob Iger says that 7,000 positions will be eliminated. That's about 3% of the company's workforce. Disney has an estimated 223,000 employees, and the plan, say executives, is to cut just over 3% of the workforce. It's part of a greater effort from Disney to cut costs by $5.5 billion. यही हम जानेंगे आज की वीडियो में, सो स्टे ट्यून टिल द एंड। और अगर हमारा कंटेंट तुम्हें पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करो एंड हिट द बेल आइकन। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। लेट्स स्टार्ट विद एलिफेंट इन द रूम, डिज्नी। अब पिक्सार और डिज्नी का एक्चुअली काफ़ी पुराना पार्टनरशिप रहा है जो कि टाइम टू टाइम रिवाइज होते गया अंटिल 2006 जब डिज्नी ने पूरी तरह पिक्सार को एक्वायर कर लिया फॉर अराउंड $7.4 बिलियन। बट कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स में पिक्सार मेड इट क्लियर दैट इट विल ऑपरेट लाइक अ इंडिपेंडेंट स्टूडियो विदाउट मच इन्फ्लुएंस ऑफ डिज्नी, जो कि कुछ समय तक चला भी और हमें काफ़ी अच्छी फिल्में भी मिली इस कोलैबोरेशन के बाद, जैसे रैटेटुई, वॉली, अप, टॉय स्टोरी 3, इनसाइड आउट, कोको। इन फिल्म्स ने हमें काफ़ी एंटरटेन किया, पर उससे भी ज़्यादा ऑडियंस ने इन कैरेक्टर्स के साथ एक कनेक्शन फील किया। जहाँ पे स्टूडियोज लाइक डिज्नी रिलाई मोस्टली ऑन रीमेक्स, वहीं पे पिक्सार ने अलग अलग स्टोरीज बनाए, विच वॉज अ बोल्ड मूव। और एक के बाद एक सारे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हिट हुए। तुम इसे पिक्सार का गोल्डन पीरियड भी बोल सकते हो। पर एक डेकेड के बाद चीज़ें थोड़ी बदलने लगी। अगर तुम पिक्सार का टाइमलाइन देखो तो 2010 के पहले उन्होंने 10 से भी ज़्यादा फिल्में बनाई, जिसमें सिर्फ 2 सीक्वल प्रोजेक्ट्स थे, टॉय स्टोरी 2 और 3, और सारे ओरिजिनल और डिफरेंट कहानियाँ थी। पर 2010 के बाद चीज़ें थोड़ी सी बदल गई, जहाँ पे पिक्सार ने अगले 10 साल ऑलमोस्ट 10 से भी ज़्यादा फिल्में बनाई, जिसमें सिर्फ 4 ओरिजिनल मूवीज़ थी और बाकी सारे सीक्वल या फिर स्पिन ऑफ प्रोजेक्ट्स थे। एंड पर्सनली मुझे वो भी उतने पसंद नहीं आए। I mean, I don't like Incredibles 2 more than Incredibles 1. Finding Dory was good, but still played on the nostalgia factor. And Lightyear project was a disaster, we all know that. तो डेफिनेटली 2010 के बाद का टाइमलाइन पिक्सार के लिए बहुत डिफ़िकल्टी से भरा रहा है, जहाँ पे पिक्सार हैज स्टार्टेड प्लेइंग इट सेफ rather than bringing new and original ideas. And it is really sad. How did you, sir? What have I got to do with this? Exactly. I mean, you're a guy who founds high-tech companies and tries to make another $1 billion. एक्चुअली स्टीव जॉब्स का बहुत बड़ा हाथ था पिक्सार के पीछे। यू सी, ही वॉज द इनिशियल इन्वेस्टर इन पिक्सार बिफोर पिक्सार इवन वॉज नेम्ड पिक्सार। इट वॉज लुकस फिल्म बैक देन, और स्टीव जॉब्स के पास मेजॉरिटी ऑफ शेयर्स थे। And I first got involved in this when I heard about this incredible group of computer graphics specialists that George Lucas had assembled at Lucasfilm that he wanted to sell. And so I went up there and saw what they were doing, and I met the leader of this group, Dr. Ed Catmull. And Ed told me about his dream, which was to make the first computer animated feature film someday, and showed me what this team was working on. And I was blown away. I spent a lot of time in computer graphics with the Macintosh and the LaserWriter and stuff, but this was way beyond anything I'd seen. And so I bought into that dream, both spiritually, if you will, and financially. And we bought the computer division from George and incorporated it as Pixar. John was there from the very start. Ed was there, and we were joined by other people along the way. And it took us 10 years to do it. But What was so hard? Oh, there were... बट आफ्टर ही पास्ड अवे इन 2011 चीज़ें डाउनहिल ही गई पिक्सार के लिए।
अब अगर डिज्नी की बात करूं तो डिज्नी खुद एक डिस्ट्रक्टिव पाथ पे चल रही है. द इम्पोर्टेंस गिवन इन रिप्रेजेंटेशन एंड वोकनेस मोर देन स्टोरी टेलिंग इज रूइनिंग डिज्नी, मे बी टू एन एक्सटेंट पिक्सार ऑल्सो. पर लाइक आई सेड, ये पार्टनरशिप ने हमें पहले भी कई मास्टरपीस दिए हैं. तो मे बी इट्स नॉट जस्ट द पार्टनरशिप विच इज़ द प्रॉब्लम, मे बी समथिंग एल्स हैव चेंज्ड. अभी रिसेंट में अगर एक एनिमेटेड फिल्म का नाम लूँ जिसने मार्केट को अकेले ही शिफ्ट कर दिया है तो वो होगा स्पाइडर वर्स. इसे सोनी ने प्रोड्यूस किया एंड इसके एस्थेटिक वाज टोटली फैबुलस एंड इट काइंड ऑफ बिकेम अ ट्रेंड. और इस सो कॉल्ड ट्रेंड को फॉलो करते हुए और भी स्टूडियोज़ ने अपने फिल्म्स में इस स्टाइल को अडेप्ट किया. ड्रीमवर्क्स एंड इवन रिसेंट में निकलोडियन विद TMNT Mayhem, एंड इट वर्क्स. द स्टाइल लुक्स सो फ्रेश. And at the same time, Pixar is walking in the different direction, जहाँ उनकी फिल्म्स लुक मोर एंड मोर लाइक लाइव एक्शन CGI कैरेक्टर जो कि रियलिज्म से काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड रहती है. पर डेफिनेटली स्पाइडर वर्स के रिएक्शन से हमें ये पता चलता है कि मार्केट में डिज्नी पिक्सार का स्टाइल थोड़ा आउटडेटेड होता जा रहा है एंड पीपल वांट टू सी समथिंग फ्रेश. और अगर मैं बजट की भी बात करूँ तो लाइटईयर बनी थी अराउंड $200 million, which is double the amount of Spider-Verse. Yes, Spider-Verse इसके आधे बजट में बनी है. तो डेफिनेटली बजट भी एक पॉइंट आ जाता है जहाँ पे तुम पैसे तो लगा रहे हो पर रिजल्ट नहीं मिल रहा है तुम्हें. अब अगर पिक्सार के विजन के बारे में बात करूँ तो पिक्सार शुरू ही हुई थी विथ विजन ऑफ मेकिंग कंप्यूटर जेनरेटेड एनिमेशन. पर जैसे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप होती गई, पिक्सार स्टार्टेड मूविंग टूवर्ड डिटेल्ड एंड हाइपर रियलिस्टिक स्टाइल जो इनके फिल्मोग्राफी में दिखता है. बट मीनवाइल इस टेक्नोलॉजिकल चेंजेस के वजह से सिनेमा में भी काफ़ी चेंजेस आई, लाइक यूज़ ऑफ CGI एंड VFX इन लाइव एक्शन सिनेमा. और आज के डेट में तो चीज़ें इतनी डेवलप हो चुकी हैं कि पूरे के पूरे कैरेक्टर्स भी CGI यूज़ होते हैं लाइव एक्शन फिल्म्स में. यहाँ तक कि कई फिल्म मेकर्स तो इसे भी पुश कर रहे हैं स्टाइलिस्टिकली एंड मेकिंग कैरेक्टर्स इन अ 3D इन्वायरमेंट. एज आई मैंशनड अर्लियर, पिक्सार इज वॉकिंग इन अ डिफरेंट पाथ और उनकी स्टाइल कहीं ना कहीं आज के टाइम में आउटडेटेड होते जा रही है. टू बी क्लियर, आई डोंट हेट पिक्सार, आई हैव ग्रोन वॉचिंग देयर फिल्म्स, बट टाइम अब चेंज हो चुका है. जहाँ दूसरे स्टूडियोज आर मूविंग मोर टूवर्ड्स ट्रेडिशनल फील ऑफ एनिमेशन, वहीं पे पिक्सार एक लाइव एक्शन फील के टूवर्ड्स मूव कर रही है. बट प्रॉब्लम उसमें भी नहीं है. द प्रॉब्लम आई फील इज द अप्रोच ऑफ स्टाइल दैट लुक्स सेम इन ईच फिल्म. एक एग्जांपल देता हूँ. अब मेरा एक फेवरेट एपिसोड है लव डेथ रोबोट्स में, हिबारो. शायद तुमने देखा हो. इसे डायरेक्ट किया था एल्बर्टो मिएल्गो ने. ही ऑल्सो वर्कड इन द विटनेस. Now his approach is very much inspired from realism, yet it looks so stylistic. Thing is, it has a concrete, clear and strong vision जो end frames में भी निकल के आती है. और technically अगर एक चीज़ नोट की जाए तो वो है blend of 2D and 3D, and not just using 2D frames, but using 2D elements over 3D elements, जो कि हमने Spider-Verse में देखा, how they used 2D lines over 3D characters. इवन मिएल्गो के काम में तुम्हें वो अप्रोच दिखेगा. ऑल्सो हिज इन्वायरमेंट आर 3D मॉडल्ड, येट इट इज़ 2D पेंटेड विथ टेक्सचर्स एंड एवरीथिंग, विच गिव्स अ 3D वॉल्यूम येट अ 2D एंड स्टाइलिस्टिक अप्रोच. एंड रिसेंटली पिक्सार भी इस चीज़ पे काम कर रही है. वी सी एलिमेंटल्स एंड ऑल्सो सोल्स. कैरेक्टर डिज़ाइन पे पिक्सार हैज़ बिन पुशिंग इटसेल्फ, बट वी आर येट टू सी समथिंग रियली आउटस्टैंडिंग. खैर, ये सारी तो टेक्निकल चीज़ें हैं, इस पे पिक्सार को काम करना ही चाहिए. पर इसके साथ साथ एक और चीज़ पे काम करना चाहिए जो वो पहले भी कर रही थी, टेलिंग ऑथेंटिक स्टोरीज. We're about putting stories into the culture. That's what we're about telling stories. And and you've got a different paintbrush and you've got a different canvas than everybody else does, or it's a more advanced, it's a better, it's a more something. पिक्सार जब शुरू हुई थी, it was revolutionary and delivered hits for a decade. तो आज के डेट में स्टूडियो को स्ट्रगल करता देख इज़ अ रिमाइंडर कि जो फॉर्मूला एक बार काम कर चुका है वो हर टाइम नहीं चलेगा. सो यू रियली हैव टू हैव द आइडिया ऑफ द मार्केट कि आज की डेट में क्या चल रहा है. आई रियली होप कि ये स्टूडियो बाउंस बैक करे और इसके गोल्डन पीरियड जैसा पीरियड दोबारा आए, बिकॉज आई रियली लव दिस स्टूडियो विच हैज़ गिवन अस सम अमेजिंग फिल्म्स. बट वी ऑल कैन जस्ट होप फॉर द बेस्ट एंड वेट एंड वॉच.
सो दैट वाज इट गाइज, ये मेरे कुछ व्यूज़ थे पिक्सार के स्ट्रगल्स के ऊपर. इफ़ यू एग्री विथ मी लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो. ऑल्सो इफ यू डिसएग्री लेट मी नो व्हाट योर व्यूज़ आर इन द कमेंट सेक्शन. वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, अगर नहीं पसंद आया तो डिसलाइक करो, और अगर हमारा कंटेंट तुम काफ़ी टाइम से देख रहे हो तो यार सब्सक्राइब भी कर लो.